देखो भाई, वर्क एंड एनर्जी, वर्क क्या है आप पहले एक एग्जांपल से समझ लो। मान लो मेरा ये वाला मार्कर खो गया, मान लो। अब मैंने आपको बोला कि कोई जो ढूंढ के लाएगा ना, मैं उसको 5 रुपये प्राइज़ दूंगा। प्राइज़ मनी मैंने क्या रखा है, 5 रुपीज़। तो आपने ढूंढना शुरू किया। कोई 1 घंटे से ढूंढ रहा है, कोई 2 घंटे से, कोई 3 घंटे से। मान लो कोई एक मिस्टर ए आया, उसने 5 मिनट के में ढूंढ कर मुझे दे दिया, ठीक है, 5 मिनट्स में। कोई 2 घंटे से ढूंढ रहा था, कोई 4 घंटे से ढूंढ रहा था, कोई दिन भर से। तो बताओ कि जिसने ढूंढा इनाम तो उसको मिलेगा ना। तो इनाम किसको मिलेगा, जिसने काम किया। किसने काम किया, मिस्टर ए ने, उसने ढूंढ के दे दिया। तो वर्क कुछ ऐसा होता है, लगे हुए थे सारे, फोर्स सारे, प्रयास तो सबने किया, लेकिन वर्क केवल इस बंदे ने किया, मिस्टर ए ने। जैसे मैं इस दीवार को, सामने वाली दीवार को धक्का दे रहा हूँ, इसको ऐसे, दीवार में ये बोर्ड लगा हुआ है, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ, लेकिन वर्क डन क्या है, जीरो है ना। वर्क डन कुछ है ही नहीं। फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, वर्क डन क्या है, जीरो है। तो सिंपली क्या होता है ना कि वर्क इक्वल टू होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मैं पूरा लिख दूँ, फोर्स इंटू, ये भी पूरा परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है पर सुन लो। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या वर्क में क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। पर हकीकत में ना वर्क इक्वल टू होता है एफ एस, एफ इंटू एस, लो, एफ इंटू एस कॉस थीटा। कॉस एक ट्रिगो होता है जो आगे तुम पढ़ोगे, एफ एस कॉस थीटा। अब जरा देखना, तो अब ये क्या है, सुन लो। ये मान लो यहाँ पे तुम फोर्स लगा रहे हो और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। पहले ये ओ था, आपने इसको खींच खींच के, कोई मान लो ये ऐसा, मैं एक ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ, ढंग से देखो ज़रा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, ध्यान से सुनना। इस पर मैं इधर खींच रहा हूँ, फोर्स एफ लगा रहा हूँ, और ये ज़मीन है, अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ है। अर्थ के साथ इस फोर्स का डायरेक्शन थीटा है, और ये इधर मूव कर रहा है। यहाँ पे था, ओ पे चला गया, ए पे चला गया, मैंने खींच खींच के कहाँ पे लेके चला गया भाई, ओ वाले को ए पर लेकर चला गया यहाँ पे, है ना। इसको क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है ना, फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते थे, और फोर्स को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ से। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस एक ट्रिगो आइडेंटिटी होता है जो आगे पढ़ोगे, कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, देख लो, फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। बहुत ध्यान से सुनो तुम, इसको यहाँ से खींच के यहाँ पे लेके जाना है। तो तुम ऐसे तो खींच नहीं रहे हो, तुम ऐसे उठा के ला रहे हो, तो अपने आप, याद है, बैग वैग को तुम इस डायरेक्शन में खींचते हो, इधर की तरफ मूव करता है ना। तो ये हो गया आपका क्या, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। और ये हो गया फोर्स, मोशन का डायरेक्शन इधर है, तो ये हो गया एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन इक्वल टू हो गया एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, एक्चुअली ये फॉर्मूला है ना। अब जरा देखो, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा ये वैल्यू पता होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस थीटा हो जाएगा आपका 0, है ना। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1। पहले इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनना, मैं इस पर ठहर के बात करूँगा। तो ये देखिए आप, अब ज़रा सुनो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 1, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 0, एंड कॉस 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, -1। ये 3 वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी थीटा को कोई और वैल्यू दिया रहेगा ना, तो वो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, पर ये 3 पता होना चाहिए, कॉस 0 1, कॉस 90 0, कॉस 180 -1। अब जरा एक बात बताओ, ये देखिए जरा, मान लो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया एफ एस, ये देखो, एफ एस
कॉस थीटा। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये देखिए आप, है ना, इसको आप ऐसे खींच रहे हो यहाँ से ए, और खींच के लेके चले गए तुम यहाँ पे बी पर लेकर चले गए तुम, ये ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, हालांकि ये सेंटर से लेते हो, हमेशा क्या लेते हो, सेंटर से, तो मैं आपसे सेंटर लूँगा इस तरीके से, इसको मैं लेता हूँ एस। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, मोशन किधर हो रहा है, आप इसको उधर की तरफ खींच रहे हो, देख रहे हो, तो मोशन भी इधर ही हो रहा है, ए से बी इस सेम डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मोशन बोथ आर सेम, बोथ आर क्या हो गया, सेम। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, कोई एंगल ही नहीं बन रहा, मोशन भी इधर ही है, मोशन भी इधर ही है, फोर्स भी इधर ही है, कोई एंगल नहीं बन रहा, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री। तो ज़रा बताइए, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, देख रहे हो, इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू हो गया एफ एस, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है, 1, ये याद रखना, इक्वल टू एफ इंटू एस। तो आपने यही वाला फॉर्मूला सुना होगा हर जगह पे, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर ये कब होता है, जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो ज़रा देखना, आप ज़रा गौर से देखो, तो वर्क होने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, और एंगल होना चाहिए, ठीक है। पर एक बात बताओ, और एक चीज़ ज़रा गौर से और सुनो, ज़रा तुम देखो, आपने कभी कूली को देखा है, तो कूली क्या करता है, यहाँ पे देखो कूली है, मान लो हंसता हुआ कूली है भाई, इसने ये बोझा उठाया हुआ है, ठीक है, ये बोझा उठाया हुआ है, ये पता नहीं ऐसे कूली कहाँ से मिलते हैं मुझे नहीं पता, पर है तो है, देखो, और ये इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये देखो, ये हो गया मास, तो वेट हो गया ना, वेट, इसका वेट m इंटू जी वेट होता है ना, आपको पता है वेट किधर की तरफ एक्ट करता है, नीचे की तरफ, क्योंकि अर्थ वेट का मतलब अर्थ किस फोर्स से खींच रहा है, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, उसको बोलते हैं m इंटू जी वेट। और ये मूव किधर कर रहा है, मूव इधर कर रहा है, पहले मान लो यहाँ पे था, ए पे था, और अभी ये बी पे चला गया, ये देखो, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जरा एक बात बताओ, ये जो वेट है ना, वेट किधर है, ये रहा वेट, और ये वेट इधर है और जा रहा इधर है, वेट का डायरेक्शन इधर, और इसका जो मोशन है ना वो इस डायरेक्शन में, ये मोशन का डायरेक्शन देखिए आप। कूली के केस में, इन केस ऑफ कूली, ये बंदा कौन सा है भाई, ये है कूली, स्पेलिंग ठीक है, ठीक ही होगा, मोशन, और ये हो गया वेट, फोर्स, फोर्स को मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, वेट इक्वल टू, भाई कूली जो मास लेता है उसकी वजह से वेट m इंटू जी होगा कि नहीं होगा, जी होगा, जी पता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहले ये सब पढ़ा है ना। तो मोशन और ये फोर्स हो गया, देखिए इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो मैं पूछूंगा कि भाई वर्क डन क्या होगा, फिर वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस, थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, और मैंने देखो कॉस 90 क्या लिखवाया, 0, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस इंटू 0, अगर 0 हो गया तो वर्क भी क्या हो गया, 0, कोई काम ही नहीं हुआ। पता नहीं कुली किस बात के पैसे लेता है, क्योंकि भाई कुली जब पैसे मांगे तब बताओ वर्क डन तो 0 है, ठीक है ना। तो जैसे ही बताओ कि वर्क डन 0, पैसे नहीं दूंगा, तो फिर वो बड़ा सा काम करेगा, आपको उठा के पटक के 2 लात मारेगा, तो कहेगा अब इस बात के पैसे दो, ठीक है। तो फिजिक्स में जो कूली जो वर्क करता है ना, वो वर्क है ही नहीं, वो वर्क क्या, 0 है, ठीक है ना। वो केवल डिस्प्लेसमेंट के पैसे मांगता है, वर्क डन के पैसे नहीं मांगता, ये याद रखना है ना। यहाँ से वहाँ ले जाने के पैसे मांगता है, वो कहता नहीं हमने काम किया, हमने कहा भाई सामान उठा के आपको इस जगह से उस जगह पे लेके गया, उसके पैसे, वर्क डन के पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि फिजिक्स का रूल देख रहे हो, वर्क तो है ही नहीं, क्लियर है। तो कूली जब भी काम करेगा ना, कूली वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, याद रखना। क्यों होगा, क्योंकि इसका वेट नीचे होता, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होता, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता, ये रहा वर्क डन का फॉर्मूला, कॉस 90 0 होता, इस वजह से सारा का सारा क्या हो गया, 0 हो गया।
ये आ रहा है। अब जरा देखो, कभी आपने वो देखा रस्सी खींचने वाला, 4 लोग इधर से रस्सी खींचते हैं, 4 लोग उधर से रस्सी खींचते हैं, है ना। जरा देखो तो ये रस्सी है, ठीक है, इधर से लोग, कुछ लोग इधर से इधर खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, है ना। ये भी फोर्स लग रहा है F1, इधर भी फोर्स लग रहा है F2, ठीक है, ये क्लियर है। अब ये इधर फोर्स लगा रहे हैं, और कभी कभी मोशन इधर होता है, मान लो इधर होता है मोशन, है ना, ठीक है। इनका फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सारा रस्सी इधर आ जाएगा, ये लोग इधर आ जाएंगे, इधर वाले इधर आ जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, अगर ये मान लो मैं 100 न्यूटन ले रहा हूँ, सोचो ज़रा एग्जाम्पल, और ये फोर्स है 80 न्यूटन, उधर वाले लोग कमज़ोर हैं, तो क्या होगा, सारे के सारे इधर लोग आएंगे, सारे के सारे मोशन क्या होगा, इधर की तरफ होगा, मोशन क्या होगा, इधर की तरफ। इनका सोचो तो फोर्स तो इधर लगा रहे हैं पर मोशन इधर हो रहा है। जरा इधर वाले लोगों का सोचो, ये लोग पकड़ के ना 10 लोग इधर खींच रहे हैं, लेकिन मोशन इधर वाले घसीट के इसको इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इधर हो गया मोशन, इधर हो गया फोर्स, इनके बीच कितना एंगल बन गया, 180 डिग्री एंगल बन गया, स्ट्रेट लाइन। तो ज़रा बताइए, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fs कॉस थीटा, यहाँ पे बताओ थीटा कॉस थीटा क्या लोगे 180, एंड कॉस 180 क्या होता है Fs कॉस 180, मैंने अभी लिखवाया था -1, तो माइनस Fs, तो वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स और मोशन अपोजिट टू ईच अदर। नेगेटिव का मतलब फोर्स एंड मोशन अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट होता। हालांकि जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता ना तब भी नेगेटिव होता, पर वो आपको पढ़ना है नहीं, 180 डिग्री पे अपोजिट होता है। ज़रा एक बात बताओ, तुम साइकिल वगैरह में ब्रेक मारते हो, स्कूटर वगैरह तो खैर चलाना अभी है नहीं, पर साइकिल तो ज़रूर चलाते होगे, तो ब्रेक लगता होगा, तो क्या होता है ज़रा सोचो तो। ये देखो तो ये व्हील है साइकिल का, है ना, और साइकिल का व्हील है, बहुत ध्यान से सुनना है, मैं बता रहा हूँ नेगेटिव कब कब होता है, कब कब होता है। ये ऐसे जा रहा है, इधर हो रहा है मोशन, वेलोसिटी इधर है भाई, वो जिधर मोशन होगा उधर ही स्पीड होगा, पैडल मार मार के इधर लेकर जा रहे हो, अचानक तुमने ब्रेक लगा दिया, तो जब ब्रेकिंग होता ना, तो ब्रेक तो ये होता ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेक, इसमें भी 2 ब्रेक होते हैं, तो ब्रेक्स कह सकते हैं, तो ब्रेक्स लगाते हो यहाँ पे। तो ये हो गया फोर्स, मतलब ये देखो आपको पता है ना, रिटार्डेशन है ना, अपोजिंग फोर्स, तो इधर हो गया फोर्स, ब्रेक लगाने के बाद भी साइकिल थोड़ी देर तो चलता है ना, इधर हो गया मोशन, ब्रेक लगाने के बाद भी साइकिल आगे की तरफ मूव करता है, और ब्रेक लगाने का मतलब जिधर मोशन है ना उसके अपोजिट, जिधर फोर्स है उसके अपोजिट लगा रहे हो, तभी तो जाके रुकेगा। इनके बीच में क्या हो गया 180। अभी देखना ना, रस्सी वाले खेल में भी 180 हुआ था। ब्रेक के केस में जब हम ब्रेक लगाते हैं ना किसी भी चीज़ में, कार स्कूटर, तो वो भी मोशन से 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बताइए यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fs कॉस थीटा, वर्क डन इक्वल टू Fs कॉस 180 डिग्री, वर्क डन इक्वल टू Fs कॉस 180 -1 इक्वल टू -Fs, है ना, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ भी नेगेटिव होता है। और मैं बता रहा हूँ, और वर्क डन नेगेटिव कब कब होता है। अभी आपने क्या देखा, आपने इसको ढंग से देख लेना। एक तो ब्रेक के केस में वर्क डन नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि मोशन और फोर्स अपोजिट टू ईच अदर है। और आपने देखा रस्सी वाले कंपटीशन में, वहाँ भी अपोजिट टू ईच अदर था। और आप देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स आपको याद है, ये आपने ये पढ़ा था, ठीक है। ये इस तरीके से आप इधर की तरफ प्रेस करते हो, अर्थ को इधर की तरफ प्रेस करते हो, बदले में अर्थ आपको इधर धकेलता है ना। इधर हो गया, इधर आप प्रेस करते हो इधर, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। कभी आप ग्रीस डाल के, समझ रहे हो, फर्श पे ग्रीस डाल के उस पर चल सकते हो क्या, नहीं चल सकते हो, फिसल जाओगे। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा।
इधर हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, आप पीछे की तरफ दाबते हो, मोशन आगे की तरफ होता है ना। तो फ्रिक्शन के केस में जरा देखो तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर होता है, आप आज चल के देखना पीछे की तरफ आप दाबते हो, फ्रिक्शनल फोर्स आपको आगे की तरफ धकेलता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। फ्रिक्शनल फोर्स, मोशन आपका इधर होता है, इधर हो गया मोशन, दोनों के बीच कितना एंगल होता है 180 डिग्री होता है, दोनों के बीच कितना एंगल होता है 180 डिग्री। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 180, आपको पता है पहले भी देख चुके हो, नेगेटिव। तो अगर कोई आपसे पूछे ना कि वर्क डन नेगेटिव कब कब होता है, तो भाई एक तो रस्सी वाले में आपने देखा ना, दूसरा ब्रेक्स के केस में, और जब आप चलते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है ना वो क्या होता है नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब फोर्स एंड स्पीड या मोशन वेलोसिटी अपोजिट टू इच अदर, फोर्स और वेलोसिटी, मोशन, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी कह लो, जिधर मोशन होगा उधर डिस्प्लेसमेंट होगा अपोजिट टू इच अदर। अब जरा देखो, एक होता है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या खाली सर्कुलर मोशन, ये पहले ही बता चुका हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। मान लो आप ऐसे गोल गोल साइकिल से चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे गोल गोल तुम चक्कर लगा रहे हो साइकिल से, ठीक है, तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा मोशन इधर की तरफ है, ठीक है, ये रहा सेंटर, ये इधर की तरफ फोर्स लगता है, उसको आपको पता है ना क्या कहते हो, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स पहले भी डिस्कस हो चुका बहुत बारी। मोशन आपका इधर है ना, मोशन, ये फोर्स इधर है और ये हो गया मोशन, मोशन कह लो या वेलोसिटी कह लो, बात तो बराबर है, वेलोसिटी भी कह सकते हैं इसको, वेलोसिटी। अगर मान लो आप यहाँ पे आ गए साइकिल लेके, इसको ध्यान से सुनना, तो क्या होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स इधर है, एफ का मतलब सेंट्री मतलब टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपेटल मीन्स टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ। यहाँ पे आने के बाद जो डायरेक्शन होता है ना वो टेंजेंट होता, ये पहले भी ये सब बता चुका हूँ। टेंजेंट का मतलब इस पॉइंट से सीधा एक परपेंडिकुलर डालो, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये 90 डिग्री, हमेशा ये 90 डिग्री होता। मान लो तुम गलती से यहाँ पे आ गए साइकिल चला चला के, ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, तुम्हारा डायरेक्शन क्या हो गया, ये रहा, मोशन कह लो या वेलोसिटी कह लो या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक है ना। या एक काम करो, तुम रस्सी से पत्थर बांध के इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, है ना, जैसे ही ये पत्थर यहाँ पे आया ना उसको तुम छोड़ दो तो देखना पत्थर इधर की तरफ भागेगा। पत्थर अगर यहाँ पे, स्टोन अगर ये जो भी बॉडी आपने घुमाना है यहाँ पे आ गया, इसको छोड़ दो इधर की तरफ भागेगा, यहाँ पे आ गया इसको छोड़ दो उधर की तरफ भागेगा, तो हमेशा परपेंडिकुलर होता 90 डिग्री। तो जरा देखना, यूनिफॉर्म इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म ना भी हो तो चलेगा, सर्कुलर मोशन, एफ इक्वल टू क्या होता है, अच्छा सॉरी, वर्क डन का क्या फॉर्मूला पड़ा, वर्क डन इक्वल टू होता एफ एस कॉस थीटा। अभी आपको पता है मोशन और ये सेंट्रीपेटल फोर्स, इसके बीच डायरेक्शन क्या है 90 डिग्री, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया एफ एस कॉस 90। आपको पता है कॉस 90 क्या होता है 0, तो क्या हो गया एफ एस, तो कॉस 90 0 कर दूँ, 0 हो गया, तो सारा का सारा क्या हो गया 0 हो गया, वर्क डन क्या हो गया 0। तो आपको पता है वर्क डन 0 कब होता है, जब एक तो कूली वाले केस में तुमने देखा ना, कूली वाले केस में, और एक यूनिफॉर्म या सर्कुलर मोशन कह लो, ये खाली सर्कुलर मोशन के केस में, सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन वर्क डन इक्वल टू 0 बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स बोथ आर परपेंडिकुलर, और इन केस ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन cos 90 इक्वल टू 0, दैट्स वाई वर्क डन इक्वल टू 0, है ना, सिमिलर टू वर्क डन बाई कूली, राइट, ऐसे चलता देखिए आप। तो समझ में आ गया, जब कोई चीज़ गोल गोल घूमता है तो उस पर वर्क क्या होगा 0 होगा, फोर्स हमेशा रहेगा पर वर्क डन क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि सर्कुलर मोशन के केस में
जो मोशन होता है ना वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। टेंजेंट मीन्स इस पॉइंट पे तो परपेंडिकुलर, यहाँ पे अगर है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन, हमेशा डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। लेकिन वो सेंटर के साथ, सेंट्रीपेटल फोर्स के साथ हमेशा कौन सा एंगल बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। हमेशा कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए वर्क डन भी क्या होता है, जीरो होता है। तो वर्क डन हो गया एफ एस, और ये क्या हो गया, कॉस थीटा। तो वर्क एफ का क्या होता है, न्यूटन, याद है, और एस डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर, और इसी को न्यूटन मीटर, इसको बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं उसको, जूल। क्लियर है, ये देखो। अब इसको मीटर, इसको ये क्या था, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, ऑफ वर्क डन क्या होता है, जूल, मीन्स न्यूटन मीटर। ठीक है ना। अब जरा देखो, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन, DYNE, ये होता है CGS यूनिट। ये आपने पढ़ा भी होगा ना CGS में, इन CGS यूनिट डाइन होता है, डाइन, डायनी, डाइन, है ना। ठीक है। अब जूल, तो जूल इक्वल टू क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर, ये SI यूनिट है। अब इसको CGS में कन्वर्ट करते हैं, तो न्यूटन को किस में कन्वर्ट कर दूं, 10 रेज टू द पावर 5 डाइन, और मीटर को किस में कन्वर्ट कर दूं, 100 सेंटीमीटर में। तो 1 जूल इक्वल टू 10, यहाँ पे 2, 10 रेज टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। तो 1 जूल इक्वल टू 10 रेज टू, इसको बोलते हो अर्ग, है ना। तो SI यूनिट, SI यूनिट क्या है भाई, SI यूनिट है जूल, किसका, वर्क का। एंड CGS यूनिट क्या है फिर, CGS यूनिट है इसका अर्ग, ERG, अर्ग। और क्या होता है, कैसे होता है, तुमने देख लिया ना। SI यूनिट वर्क का जूल, न्यूटन मीटर, SI यूनिट न्यूटन मीटर। न्यूटन को पहले डाइन में कन्वर्ट करते हैं, देख लो 10 रेज टू द पावर 5, तो मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, 10 रेज टू द पावर 5 डाइन इंटू 100 सेंटीमीटर, ये देख लीजिए आप। तो 5 और 2 7 हो गए, डाइन सेंटीमीटर, इसको अर्ग बोलते हैं। तो 1 जूल इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग। और ये जो अर्ग है ना, ये CGS यूनिट है, और ये जो तुम्हारा जूल है ना, वो क्या है, SI यूनिट है। तो वर्क के बारे में इतना चीज़ आप जान लेना। आपसे इस पे क्वेश्चन देगा, तो मैं क्वेश्चन बहुत सारा डिस्कस करूँगा। सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि भाई एक मास है 10 kg का, ठीक है, उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, 10 बल्कि 5 मीटर आप ऊपर की तरफ लेके गए। ज़रा सोचो, तो एक बॉडी है। क्वेश्चन सुन लो, फिर ढेर सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क में। यहाँ पे है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, सेंटर्स हमेशा लेते हैं। इसको तुमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, इसी चीज़ को। पहले ये A पे हुआ करता था, अभी B पे कर दिया आपने। पहले इसका सेंटर A पे था, अभी सेंटर क्या था, B पे, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। इसका जो मास दे रखा ना, मास मान लो 10 kg है। तो वर्क डन, यहाँ से वहाँ तक लेकर गए, वर्क डन। तो जरा एक बात बताओ, ये देखो जरा गौर से, इसका मास कितना था, मास कितना था इसका, मास 10 kg। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, वेट। फोर्स तो चाहिए ना, वेट, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। पहले मैं देखता हूँ इसका फोर्स, वेट, मास कितना है 10, और जी भी मैं ले लेता हूँ 10, याद है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हो गया 100 न्यूटन। मुझे इस चीज़ को यहाँ पे लेके जाना है, इसका मास है 10 kg। तो पहले इस पे फोर्स कितना लगा रहे, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स तुम सर पे लेके हो और ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है भाई, जो उसका वेट होगा, जिस वेट का मतलब अर्थ किस फोर्स से इसको खींच रहा है, तो m इंटू जी, ये देखिए 100 न्यूटन। अब ये जा किधर रहा, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, जा रहा है ऊपर की तरफ। इसको A पे था और B पे पहुंच गया, B पे पहुंच गया,
है ना, लग रहा है। और देखो मोशन इधर है, मोशन इधर है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो जरा एक बात बताओ, यहाँ पे जो थीटा है ना, दोनों के बीच कितना एंगल है? देखो तो सोचो, ऊपर नीचे मतलब 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? थीटा इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से वर्क आपसे पूछ रहे हैं, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, यही होता ना फॉर्मूला। फोर्स दे रखा 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा 5 मीटर, तुम देख ही रहो। और ये हो गया कॉस 180, आपको पता है, सारी दुनिया को पता है कॉस 180 अब क्या होता है? -1। तो ये हो गया 500 और ये हो गया -1, तो माइनस 500 जूल। सब कुछ हमने न्यूटन और मीटर लिया तो जूल में आएगा, तो -500 जूल। नेगेटिव क्या शो कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अपोजिट टू ईच अदर, और नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है ना। अगर सिर्फ वर्क डन पूछे तो 500 जूल, नेगेटिव दे दो तो और अच्छी बात है, नेगेटिव से ये पता चल रहा है कि अपोजिट जा रहा है। तो अभी हम इसको किधर मूव कर रहे हैं? ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जरा क्या होता है, तुम इस चीज़ को समझो जरा ध्यान से। अभी मान लो कोई चीज़ माथा पे रख के, सर पे रख के तुम नीचे की तरफ आ रहे हो, है ना। मान लो ये मास है, गठरी है ना, इसको लेके तुम नीचे की तरफ आ रहे हो। तुम सेकेंड फ्लोर पे थे एंड ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, ठीक है ना, ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, सेकेंड फ्लोर। तो ये मान के चलो 10 मीटर तुम नीचे की तरफ आ गए, 10 मीटर, ठीक है। अब इसका जो मास है ना, मास मान लो 20 kg मास मान लो। अब तुम यहाँ पे आ गए 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितने? 10 मीटर। इसको ए पे लेता हूँ और ये बी पे आ गए, सेकेंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गए 10 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा? आपसे पूछेगा कि वर्क कितना होगा। तो जरा एक बात बताओ, ए पॉइंट के लिए देखो, पॉइंट ए पे देखो, ए पॉइंट पे चलो, ए पॉइंट पे फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। अर्थ का फोर्स नीचे की तरफ लगता है, फोर्स का मतलब क्या हो गया? वेट। और वेट का फॉर्मूला क्या लगाओगे? m/g। मास कितना हो गया? 20, और g कितना हो गया? 10, तो कितना हो गया? 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। और कहाँ पे पहुँच गए? ए से लेके कहाँ पे पहुँच गए? बी तक पहुँच गए तुम, है ना, बी तक पहुँच गए। डिस्टेंस 10 मीटर है। तो ज़रा बताइए कि क्या होता है फार्मूला? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। थीटा बताओ, फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। देख रहे हो, तुम नीचे लेकर आ रहे हो, अगर ऊपर लेकर जाते ना तो वेट तो नीचे की तरफ है, लेकिन जा रहे हो ऊपर की तरफ, तो 180 डिग्री। अभी क्या रहे हो, तुम आ भी रहे हो नीचे और फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो कोई एंगल नहीं बनेगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0, और कॉस 0 क्या होता है? 1। तो वर्क डन इक्वल टू एफ, फोर्स क्या होगा तुम देख रहे हो? 200 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। और ये हो गया कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो ये हो गया 2000 जूल। 1000 हटा जो, तो किलो जूल, किलो जूल। ये हो गया आपका, है ना। ऐसे क्वेश्चन है। अब जरा एक बात बताओ, एक ऐसी एग्जांपल मैं लेता हूँ, और ये देखो, मान लो ये ज़मीन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखो, तुम इधर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो मान लो 50 न्यूटन का फोर्स, अब न्यूटन में दे दिया ऑलरेडी, और इसका सेंटर यहाँ पे ए है, और ये यहाँ पे चला गया बी पे चला गया। ए पे था, ए से कहाँ चला गया? बी पे चला गया, ठीक है ना। पहले ए पे था, अभी कहाँ पे चला गया? बी पे चला गया। तो क्या होगा? ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ 10 मीटर ले लेता हूँ। तो तुम एक चीज़ देखो, इस पॉइंट को सोचो, इस पॉइंट को मैं P कह लेता हूँ। तो इस पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और मोशन इधर हो रहा है। तो अर्थ के साथ जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, ये भी दे रखा मान लो 60 डिग्री, ये दे रखा कितना? 60 डिग्री। तो जिधर तुम घसीट के लेके जा रहे हो उसके 60 डिग्री पे तुम फोर्स लगा रहे हो, है ना। ये कोई बैगेज वगैरह होगा जो स्टेशन पे तुम लेके ऐसे खींच रहे हो, पर वो ऐसे आ रहा है ज़मीन पे, ऐसे जा रहा है, खींच वैसे रहो, जा रहा है वैसे।
10 मीटर तक घसीट के ले गए, है ना। जिधर डायरेक्शन ऑफ घसीटना है ना, उसके साथ फोर्स का डायरेक्शन क्या है, 60 डिग्री। तो फोर्स तो इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इधर है। वर्क डन का फॉर्मूला ऐसा होता है, एफ एस कॉस थीटा, राइट। एफ तुम देख रहे हो 50 न्यूटन दे रखा, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर तक लेके गए, एंड कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू दिया रहेगा। ये सब वैल्यू रटना है नहीं आपको, ये 500 कॉस 60 का वैल्यू दिया रहेगा। सुन लो भाई, कॉस 60 कॉस 30 अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो वैल्यू दिया रहेगा, आपको रटना है नहीं। इवन कि कॉस 0 का भी वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, कॉस 90 का भी वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, कॉस 180 का भी वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो आपको कुछ नहीं रटना है। 60 हाफ कर दो तो कितना हो गया, 250 जूल हो गया। कितना हो गया, 250 जूल हो गया। वर्क डन क्या हो गया, 250 जूल।